नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी छिंदवाड़ा की, जहां श्री रामलीला मंचन पर बाली वध की लीला दिखाई गई। साथ ही बात होगी जांजगीर की, जहां अंतर जिला के 3 शातिर लुटेरे चढ़े पुलिस के हत्थे। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। तेवाड़ा जिले में कांकेर पुलिस ने नशीली दवाओं की बिक्री की योजना बनाते 3 युवकों को रंगे हाथों पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों में दिनेश को राम, राजकुमार सरकार और एक विधि से संघर्षरत बालक शामिल हैं। इनके पास से निट्रोसन 10 टैबलेट के 202 नग, एनिडेक्स प्लस सिरप की 8 शीशियां, वहीं 2 मोबाइल, 1 स्कूटी समेत कुल 52,810 रुपए मूल्य का माल जब्त किया गया है। तीनों आरोपी नया बस स्टैंड डोम बाजार क्षेत्र में नशीली दवाओं की बिक्री के लिए ग्राहक तलाश रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने ये दवाएं ओडिशा के पौड़ी स्थित राजू मेडिकल स्टोर से खरीदकर कांकेर में बेचने की योजना बनाई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 22, 29 के तहत केस दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले में अन्य युवकों की भूमिका की भी जांच जारी है। कार्रवाई में थाना प्रभारी मनीष नागर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सक्रिय भूमिका निभाई है। दंतेवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता AR कर्मा की रिपोर्ट। श्री रामलीला एवं दुर्गा उत्सव समिति जुन्नारदेव द्वारा सन 1927 से निरंतर चल रही लीला का मंचन नवदुर्गा के प्रथम दिन से निरंतर चल रहा है। आज की लीला में संकट मोचन हनुमान जी महाराज की झांकी दिखाई गई, जिसमें महावीर बजरंगबली की पूजा आरती की। भगवान श्री राम सुग्रीव की मित्रता दिखाई गई। बाली सुग्रीव का घोर युद्ध दिखाया गया। भगवान श्री राम बाली वध की लीला दिखाई गई। आज लंका दहन की लीला दिखाई जाएगी। लीला के दौरान SDM कामिनी ठाकुर, CMO नेहा धुर्वे, CO रश्मि चौहान ने मंच पर पहुंचकर भगवान श्री राम की आरती की। श्री रामलीला समिति प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री रामलीला का मंचन कर रही है और यह श्री रामलीला जो है 1927 में इसका पहला मंचन हुआ था। उससे लेकर आज तक यह उसका 99वां मंचन है। इस वर्ष जो रामलीला है वह 22 तारीख से चालू हुई, 22 सितंबर से, और 2 अक्टूबर यानी कल इसका समापन होगा। दशहरे के दिन रावण दहन के साथ और रावण वध रामलीला में दिखाया जाएगा। इस रामलीला का अपना एक अतीत है, एक इतिहास है। यहाँ पर जुन्नारदेव की रामलीला लालटेन युग से चली आ रही है और हमारे बुजुर्गों की ये धरोहर है धार्मिक। यहाँ की रामलीला का एक अलग मान्यता है। राम जन्म के दिन हमारी रामलीला के मंच पर बाहर से महाराष्ट्र, पंजाब और अन्य प्रदेशों से, अन्य स्थानों से लोग आते हैं, मन्नत मांगते हैं और वो मन्नतें पूरी होती है तो प्रसाद चढ़ाकर जाते हैं। कैसी मन्नतें रहती हैं सर? राम जन्म के दिन जो मन्नतें, जैसे किसी का विवाह नहीं हुआ हो, किसी के यहाँ संतान प्राप्ति नहीं हो, जो उनके मन में इच्छा रहती है वो नोट करा के जाते हैं और जब भी उनकी पूरा होती है 1 साल 2 साल में, तो वो आके प्रसाद चढ़ाते हैं। तो भारी भीड़ देखने को मिलती है राम जन्म के दिन। और दशहरे का भी अपना इतिहास है। दशहरे के इतिहास मतलब जो भगवान के जो मुकुट हैं वो हमारे जुन्नारदेव के प्रतिष्ठित आदरणीय जीवनदास जी मिगलानी, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो वो मुकुट उस समय चांदी के मुकुट है। तो पाकिस्तान से जब उनको वहाँ से निकाला गया तो वो मुकुट उन्होंने अपने छाती में बांधकर चुपचाप तरीके से यहाँ हिंदुस्तान लेके आए थे और उन्हीं मुकुटों से आज भी जब पूजा होती है भगवान की राम जन्म के दिन, दशहरे के दिन और पहले दिन जब किरीट पूजन होता है तो उन्हीं मुकुटों का पूजन किया जाता है। मिगलानी परिवार की यह परंपरा आज उनकी 4थी पीढ़ी भी इस कार्य में लगी हुई है और इस रामलीला का इस कारण भी विशेष महत्व है कि वो जो किरीट पूजन होता है और दशहरे के दिन उनके जो राम भगवान को मुकुट पहनाकर जो पूजन किया जाता है उसमें विशेषकर पंजाबी समाज के जो जुन्नारदेव और आसपास के लोग हैं वो एकत्रित होते हैं और पूजा करते हैं। यह इतिहास रामलीला का है। और कल जो आपने लीला देखे उसमें सीता हरण के बाद की लीला दिखाई गई थी, श्री राम और सुग्रीव जी की मैत्री, बाली का वध। आज की लीला आपको दिखाई जाएगी लंका दहन एवं अंगद रावण संवाद। जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट।
खबर जांजगीर चांपा से है, जहां अकलतरा थाना और साइबर टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने अंतर जिला बाइक लुटेरों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरफ्तार आरोपी भीमपासी चंदन सिंह चौहान और विकास पासी बिलासपुर के अमन लाल खदान क्षेत्र के निवासी हैं। ये आरोपी बिलासपुर के सकरी, मस्तूरी और अकलतरा क्षेत्र में लूट की 3 घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 मोटरसाइकिल, कैंची, काला स्कार्फ और लूट की रकम सहित कुल माल बरामद किया है। आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण की मदद से की गई है। इन्होंने रात के अंधेरे में चाकू व कैंची की नोक पर राहगीरों से बाइक और नकदी लूटने की बात कबूली है। 22 सितंबर 2025 को अकलतरा निवासी संतोष यादव से लूट की घटना के बाद मामला दर्ज हुआ था। विवेचना में पता चला कि आरोपी आदतन अपराधी हैं और बिलासपुर जिले में पहले से कई मामलों में वांछित भी हैं। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप के निर्देशन में अंजाम दी गई। उपरोक्त कार्रवाई में निरीक्षक सागर पाठक, साइबर सेल प्रभारी, थाना प्रभारी अकलतरा निरीक्षक भास्कर शर्मा, साइबर टीम सोनी विवेक सिंह, वहीं आर श्रीकांत सिंह, गिरीश कश्यप, माखन साहू, शाहबाज खान, प्रदीप दुबे, रोहित कहरा, थाना अकलतरा स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा। जांजगीर चांपा से सी न्यूज संवाददाता हृलेश सिंह की रिपोर्ट। जखनावदा क्षेत्र में बुधवार को मधुकन्या नदी के समीप स्थित शंकर मंदिर मैदान में एक बालक जोर जोर से रो रहा था। ये देखकर राहगीर नारायण प्रजापति एवं राजेंद्र माली ने उस रोते हुए बालक का पता पूछना चाहा, लेकिन बालक रो रो कर घबराया होने पर वो बोल नहीं पा रहा था। इस पर नारायण प्रजापति और राजेंद्र माली ने बालक को चौकी प्रभारी विनोद कुमार सोलंकी को सुपुर्द किया। इसके बाद मीडिया द्वारा सोशल मीडिया पर मैसेज करने पर हमारी संवाददाता मनीष कुमट के पास परिजन का कॉल आया। बाद में भटके बालक का पता बताते हुए कुमट ने चौकी प्रभारी सोलंकी को सूचना दी और फिर मासूम भटके सिद्धार्थ उर्फ टीटू उम्र 6 वर्ष को उसके पिता नरेश देहदा दाहोद को चौकी प्रभारी विनोद सोलंकी, आरक्षक राजू मुवेर, नारायण प्रजापति, राजेंद्र माली ने मिलकर सुपुर्द किया गया। सिद्धार्थ के पिता ने बताया कि वो हमारे रिश्तेदार के यहाँ आए हुए थे और ये सिद्धार्थ उर्फ टीटू रास्ता भटक गया था। वहीं क्षेत्रीय जनता ने पुलिस की जागरूकता को देख उनके कार्य की सराहना की। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। 3 महीने बरसात के बाद अब पर्यटकों के लिए 1 अक्टूबर से पन्ना टाइगर रिजर्व आज से देशी विदेशी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। करीब 3 महीने से अधिक समय से बंद कोर जोन के दरवाजे आज से पर्यटकों के लिए फिर से खुल गए हैं। पन्ना टाइगर